एवरीवन, वेलकम टू SPM एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के हिंदी क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 5 अट नहीं रही है कविता की व्याख्या करके बताऊंगी। इसके रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक छायावादी कवि हैं और इनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण, बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रकृति का देखा गया है। छायावादी कवियों की एक ये विशेषता है कि वे प्रकृति में के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं और एक छायावादी कवि होने के कारण निराला जी भी प्रकृति के सौंदर्य को उन्होंने ऑब्जर्व किया है और उसको अपनी कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह कविता जो है अट नहीं रही है कविता जो है, यह कविता फागुन के सौंदर्य के ऊपर है। फागुन के सौंदर्य का वर्णन इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कर रहे हैं कि फागुन में जो प्रकृति का सौंदर्य होता है किस प्रकार से बढ़ा हुआ होता है। उस समय वसंत ऋतु होती है और न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होता है। चारों तरफ आम में मंजरियाँ लगी हुई होती है, नीम में भी मंजरियाँ लगी हुई होती है। चारों तरफ पेड़ों में नए नए कपोल आए हुए रहते हैं। चारों तरफ पेड़ हरे भरे होते हैं। वातावरण में चारों तरफ से फूल खिले हुए होते हैं। इन सारे सौंदर्य का वर्णन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस अट नहीं रही है कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए हम लोग कविता देखते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कवि कहता है कि जो फागुन की आभा है, फागुन की आभा का मतलब सौंदर्य, फागुन का जो सौंदर्य है वह तन में समा नहीं रहा है, सट नहीं रहा है, वह शरीर से में समा नहीं रहा है, अट नहीं रही है। जो फागुन की सौंदर्य है वह सौंदर्य समा नहीं रहा है। वह सौंदर्य इतना है कि वह सौंदर्य समा नहीं रहा है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है का मतलब समा नहीं रही है। आभा फागुन की, जो सौंदर्य है फागुन की वह तन सट नहीं रही है। यह सौंदर्य फागुन का तन में सट नहीं रही है। फिर आगे कवि कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। हवा को संबोधित करते हुए कवि कहता है, कवि को लगता है कि जो फागुन है यह यहाँ पर कवि फागुन का मानवीकरण कर रहे हैं। फागुन का कवि ने इसमें मानवीकरण किया है। फागुन को एक मनुष्य के तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया है और कहते हैं कि कहीं सांस लेते हो। हवा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फागुन की हवा कहीं बहती है और घर घर भर देते हो और सबके घरों में खुशबू से भर देती है, क्योंकि चारों तरफ फूल खिले होते हैं और वो उन फूलों का सुगंध सभी के घरों में को महका देता है। तो कवि कहता है कि कहीं सांस लेते हो और घर घर भर देते हो। यह फागुन महीना कहीं भी सांस लेता है लेकिन सबके घरों में सुगंध भर देता है। और जब सबके घरों में सुगंध भर जाता है तो कवि कहता है, कवि का मन भी उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इस सौंदर्य और इस जो खुशबू है इससे कवि का मन इतना झूम उठता है, इतना खुश हो जाता है कि उड़ने को नभ में तुम। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे फागुन, तुम आकाश में उड़ने के लिए पर पर कर देते हो, कल्पनाओं को पंख दे देते हो। यहाँ पर कवि कल्पनाओं के बारे में कहता है कि मनुष्य के अंदर यानी हमारे अंदर कल्पनाओं को पर लग जाते हैं और आकाश में उड़ने के लिए हम आतुर हो जाते हैं। फिर कवि आगे कहता है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि मैं इस सौंदर्य को देखने से अपनी आँख को जितना ही हटाता हूँ तो मेरी आँख हट नहीं रही है, आँख वहीं जा कर के टिक जा रही है। फिर आगे कवि कहता है,
पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। जो डालियां हैं, पेड़ों की जो डालियां हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं और कहीं ये पत्ते हरे हैं और कहीं लाल हैं। हरे पत्ते वो होते हैं जो कि पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और कहीं लाल पत्ते जो नए नए कपोल आते हैं। तो नए नए कपोल जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो वही कवि कहता है कि पत्तों से लदी डाल, डालियां जो है पत्तों से लदी हुई हैं और कोई हरी हैं और कोई लाल हैं। कहीं पड़ी है उर्मी मंद मंद पुष्पमाल, और कहीं किसी के हृदय में इस सौंदर्य को देख करके जो हल्की हल्की खुशबू की माला किसी के हृदय में समाहित हुई है। फिर आगे कवि कहता है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। फिर आगे कवि कहता है कि पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट का मतलब जगह जगह, शोभा श्री में मतलब अतीव सौंदर्य से भरा हुआ। पाट पाट जगह जगह सौंदर्य से भरा हुआ जो यह प्रकृति है वह प्रकृति पट नहीं रही है। यह फागुन के महीने की जो प्रकृति है वह पाट पाट जगह जगह सौंदर्य से भरी हुई है, इसलिए यह पट नहीं रही है, इसलिए यह शरीर में समा नहीं रही है। पट नहीं रही है, पटना का मतलब समाना, ये शरीर में समा नहीं रही है, इसका सौंदर्य शरीर में समा नहीं रहा है। तो इस कविता में कवि ने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, सहज और सरल भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। काव्य सौंदर्य, इसका जब हम संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए अगर आ जाता है तो संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए हम सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है संदर्भ लिखते समय। मैं बार बार बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ कि संदर्भ लिखते समय दो बातों का बहुत ध्यान रखना होता है कि आप किस चैप्टर से, ये है चैप्टर का नेम लिखना और उसको लिखने वाले की का नाम, जैसे रचयिता का नाम। जैसे ये कविता जो है अट नहीं रही है तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह कविता अट नहीं रही है से लिया गया है और इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो जब संदर्भ सहित व्याख्या लिखने के लिए आता है तो आप संदर्भ लिखेंगे, फिर इसकी व्याख्या बताया गया है उसके अनुसार व्याख्या करेंगे और उसके बाद से जो काव्य सौंदर्य लिखना होता है तो इसके भाव पक्ष को लिखने के बाद कला पक्ष लिखना होता है। तो कला पक्ष में हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत इस कविता में किसी भी पंक्ति का अगर आ जाता है आपको काव्य सौंदर्य लिखने के लिए अर्थात संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, तो काव्य सौंदर्य में आप लोग जब कला पक्ष को लिखेंगे तो लिखेंगे कि इसकी भाषा सहज और सरल है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और कविता में गेयता है, इसकी भाषा प्रवाहमयी है। और फिर आगे हम लिखेंगे कि इसमें प्रस्तुत कविता में फागुन मास का मानवीकरण किया गया है और कवि ने इस कविता में अपनी मनोभाव का बाहरी दुनिया से तालमेल बैठाने का प्रयास कवि ने किया है। तो इतनी चीज़ें हम लोग काव्य सौंदर्य के कला पक्ष में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। दैट्स ऑल।